हाय दोस्तों, इस मनीष और निफ्टी की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का कारोबार कैसा रहा निफ्टी में। दोस्तों, फ्राइडे को बाज़ार फ्लैट ओपन हुए और एक 17,800 का लो बनाया, जो कि आप लोग इस स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि अगर 17,840 के नीचे बाज़ार खुल जाए या फिर 17,840 पे भी खुल जाए तो बाजार में हमें क्या करना है। हमें 17,770 के आसपास जाके ख़रीदारी करने की कोशिश करनी है और वहाँ से हमारा टारगेट होगा 17,970 का। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ क्या? 17,770 आया नहीं, 17,800 का लो बनाया और उसके बाद हाई बनाया 17,876 का। तो जिससे कि बहुत लोगों को, व्यूअर्स को, एक ट्रेड नहीं मिला इंट्राडे का। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट दिया था कि भाई 17,770 की पुट बेची जा सकती है और मैंने खुद भी वही ट्रेड लिया। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया और इसके पीछे का क्या लॉजिक था, जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। और सेकेंडली, मैं आगे से ये कोशिश भी करूंगा फ्रेंड्स कि मैं इस तरीके का ट्रेड जब कभी लूं जिस दिन हमारे लेवल्स काम ना कर रहे हों, तो उस दिन मैं, अगर कोई ट्रेड मुझे दिखता है इंट्राडे के अंदर, तो मैं टेलीग्राम के साथ साथ उसको यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दूंगा, कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा, जिससे कि यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं, जो कि टेलीग्राम पे नहीं हैं सब्सक्राइब्ड, उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। राइट फ्रेंड्स? तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन हमें हमारा लेवल नहीं मिलता है ट्रेड करने के लिए, उस दिन हमें कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। इंतज़ार करना है अपने लेवल्स आने का, नहीं तो हमें बाहर बैठना है। लॉस नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिस दिन ट्रेड ना मिले उस दिन अपनी कैपिटल सेव करो। राइट फ्रेंड्स? तो जिन्होंने भी इस एनालिसिस को फॉलो किया होगा, उन्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बाजार इनडिसिसिव चल रहा है, क्योंकि हमारा नीचे और ऊपर का दोनों लेवल नहीं आ रहे हैं। राइट फ्रेंड्स? तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ओवरली चार्ट पे जाना चाहूँगा। ओवरली चार्ट को मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। चाहे ये पैटर्न आपको 15 मिनट चार्ट पे भी जाके देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि बाजार एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था इन दोनों टाइम लाइंस पे। राइट? लेकिन आज इंट्राडे में बाजार ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से बाजार साइडवेज हो गए। लेकिन ट्रेंड तो फिर भी बुलिश है, क्योंकि नीचे का जो सपोर्ट है 17,770 का, उसको गैप डाउन से नहीं तोड़ा गया, ना ही इंट्राडे में नीचे जाके ब्रेक किया गया। तो ये क्लियर हो गया था कि बाजार सपोर्ट लेके साइडवाइज हो जाएगा। तो आज के लिए, इसीलिए नीचे की पुट बेचने की सलाह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी थी। मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है जो कि हमने डिस्कस नहीं करी होती और कोई उसमें ट्रेड मिल जाता है, तो मैं डेफिनेटली अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर अपडेट करूँगा। तो अब आगे की चलिए बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे बाजार कैसे लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए और मंडे के लिए। भाई, क्या हो सकता है बाजार में जिससे कि हमें अगले दिन या अगले हफ्ते ट्रेड करने में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। हमने लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो जिसका क्या टारगेट बनता है? 300 पॉइंट्स। तो दोस्तों, डेली चार्ट पे फ्राइडे को क्या हुआ है, आपको फिर से मैं डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक डेली चार्ट पे एक डोजी कैंडल बनी है, जिसको हम एक इनडिसिसिव कैंडल कहते हैं, जिसके ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ओवरली चार्ट पे क्या हुआ है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था ओवरली चार्ट पे, कि उसकी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, जिसको बाजार फॉलो कर रहा था। तो अब हमें बहुत ध्यान रखना है कि बाजार साइडवेज हो गए हैं। तो जब तक, मैं ये ओवरली चार्ट दोबारा से खोल देता हूँ।
तो जब तक इस रेंज का जो हाई है 17,920 उसके ऊपर बाजार सस्टेन नहीं कर जाते, तो तब तक हमारे को लॉन्ग करने से बचना है। या फिर दूसरा, जब तक बाजार प्रॉपर हमारे सपोर्ट पे नहीं आ जाते तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। राइट फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट है, जो भी स्टॉप लॉस है, वो जब तक हिट नहीं हो जाता तब तक मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक बाज़ार बुलिश ही रहेंगे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग वीकली एनालिसिस भी साथ साथ कर रहे हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं हो जाता तब तक बाज़ार बुलिश ही रहने वाला है। राइट, और फ्राइडे की जो क्लोजिंग है अगर उसकी हम बात करें तो देखिए 17,840 के पास की क्लोजिंग क्या है, एक न्यूट्रल क्लोजिंग है, और ये इंडिकेट कर रही है कि बाज़ार कहीं भी जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे बाज़ार बुलिश लग रहा है, उसका रीज़न भी मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कहाँ ख़रीदारी करनी है सोमवार को और किस स्टॉप लॉस के साथ ख़रीदारी करनी है ये भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि जो लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं और इस वीडियो में बने हुए हैं उनको मंडे के लेवल मिल सके। राइट, तो दोस्तों अगर कल बाज़ार 17,870 के ऊपर गैप अप खुलते हैं तो फिर हम तुरंत कॉल में बैठ सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा फ्रेंड, तो टारगेट रहेगा 17,970 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा हमारा 18,020 से 18,080 के बीच का, कहीं भी कुछ भी लेवल टेस्ट हो सकता है। और हमारा स्टॉप लॉस 17,770 के नीचे का रहने वाला है। ये भी हो सकता है कि बाज़ार फ्लैट खुल जाए। अगर बाज़ार फ्लैट खुलते हैं तो हमें 17,770 से 17,800, इस बार आप याद रखिएगा 17,770 से 17,800 के बीच में, उसके बिल्कुल क्लोज हमें कॉल साइड पे बैठना है। मैं खुद चाहूँगा कि मैं कॉल साइड पे बैठूँ और मैं 17,770 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कारोबार करना चाहूँगा, लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहूँगा। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 17,870 का होगा, और उसके ऊपर बाज़ार सेटल होता है तो फिर 17,970 का होगा, और स्टॉप लॉस वही होगा फ्रेंड 17,770 के नीचे का। अगर मान लीजिए बाज़ार ने हमारी एनालिसिस को गलत साबित कर दिया, मैंने बोला कि ऊपर जाएगा, नहीं गया और 17,770 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फ्रेंड्स फिर 17,640 से 650 के बीच की भी एक बहुत अच्छी रेंज है जहाँ पे हम कॉल में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दिन खराब हो गया। 17,640 से 650 का एक लेवल है जहाँ पर हम लोग 17,600 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो निफ्टी में हमें लगाना ही पड़ता है। तो ऐसे में हम लोग इंट्राडे का क्या टारगेट रखेंगे, 17,870 का टारगेट रखेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे लिए तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि बाज़ार फ्लैट ओपन हो जाए और 17,800 से 17,770 के बीच सपोर्ट ले और हमें ख़रीदारी करने का मौका दे, जिससे कि हम ऊपर का टारगेट रख के ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए जब तक हमारा नीचे का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक बाज़ार ऊपर है, हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि हमारी जो एनालिसिस होती है वो अगले दिन की तैयारी करने के लिए होती है। तो इसलिए मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को मार्केट आवर्स के बीच में देखेंगे उन्हें और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब मार्केट में ट्रेड लेने जाते हैं ना हम लोग कई चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन की क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग को जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो ट्रेडिंग आवर्स के बीच में, आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लिया करिए, जिससे कि आपको आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। राइट फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत अच्छा समय आने ही वाला है कि जब 18,050 के ऊपर अगर मंडे को या किसी भी दिन अगले हफ्ते अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो उसी वीक में हमारे को 18,650 के ऊपर का क्लोजिंग मिल जाएगा। डेफिनेटली 18,650 बाज़ार टेस्ट करेगा। और मैं तो ये बोल के चल ही रहा हूँ कि 18,050 के ऊपर आप क्लोजिंग दो, इसी महीने की एक्सपायरी से पहले पहले 18,650 मिल जाना है। राइट फ्रेंड्स, तो मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि भाई बाज़ार बुलिश क्यों लग रहे हैं। तो बस फ्रेंड देखिए बाज़ार एक ब्रेकआउट दे के खड़ा है जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का है, और ओवरली चार्ट पे जो आप पैटर्न देख सकते हैं
वो ब्रेक नहीं हुआ है, केवल और केवल एक ट्रेंड में थोड़ी सी रुकावट सी आई है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। बाजार हमेशा जब एक ट्रेंड को पकड़ते हैं तो साइडवेज होकर दोबारा ऊपर जाते हैं। तो हो सकता है कि 17,770 या इससे 10-20 पॉइंट नीचे कोई स्टॉप लॉस खा के बाजार ऊपर चला जाए और बाजार ऊपर जाके फिर अपना जो टारगेट है उसको अचीव करे। तो नीचे का एक ये गैप भी है, इसकी तरफ ध्यान रखिएगा 17,720 का। अगर बाजार किसी वजह से यहाँ पर आ जाता है और 17,720 के इस गैप को या फिर 17,650 जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया इसके आसपास आपको ख़रीदारी करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल ख़रीदारी कीजिएगा, डरिएगा मत, लॉन्ग लेके ही जाइएगा। अभी शॉर्ट करने का वक्त नहीं है। हम लोग 17,350 से लगातार लॉन्ग चल रहे हैं और अभी तक हम लोग केवल बाय डिप्स कर रहे हैं और बजट वाले दिन तक हम लोग बाय डिप्स और सेल ऑन राइज दोनों कर रहे थे। उसके बाद से केवल हम लोग बाय डिप्स कर रहे हैं और डायरेक्शन भी बाज़ार की वही है जो हम लोगों ने एनालाइज करी थी। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है तो आज की एनालिसिस में बस इतना ही। और एंड में सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि उनको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिनको भी ये वीडियोस पसंद आए वो लोग इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।